किसी का जन्म हुआ है? 8, 9 माह से मेरा 8। मेरा हुआ है सर। अब अपनी जो है ना, सारी डिटेलिंग मिला मैच करिएगा क्या क्या होगा। बड़ी आंत की विशेषता क्या क्या है? बड़ी आंत की जो विशेषता होती है वो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। इस महीने में जिसका जन्म हुआ रहता है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। मल बाहर निकालने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। यदि असंतुलन की स्थिति बनेगी तो इन्हें कब्ज, कब्ज, शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी, डायरिया, पेट में गैस, सूजन, स्किन से संबंधित रोग, इम्यून सिस्टम कमजोर, और फेफड़े से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं, क्योंकि लंग्स मेटल एलिमेंट का इन है और यांग जो है उसका दूसरा चैनल जो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जिस किसी का जन्म 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में हुआ रहेगा उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ गंभीर रोग होगा, और जिन्हें 9 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में जन्म लिया होगा उन्हें फेफड़े से जुड़ा हुआ गंभीर। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? छोड़ने का, शरीर से मल को निकाल के बाहर फेंकने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो यदि लार्ज इंटेस्टाइन असंतुलित होगा तो वह इंसान पुरानी नकारात्मक चीजों को वह छोड़ना नहीं चाहे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि किसी बात को पकड़ के बैठ जाए। यदि कोई किसी के बात को जितने लंबे दिनों तक पकड़ के बैठ रहा है, उसने तो मुझे ऐसा कर दिया, उसने तो मुझे ऐसा कर दिया, क्षणिक हुआ तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या हुआ है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। और यदि एकदम रस्सी बांध के बैठ गया कि नहीं भैया मुझे टस से मस नहीं होना है, जो उसने कर दिया उसको पकड़ के बैठ गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत गंभीर रूप से डिस्टर्ब हुआ पड़ा। कुछ लोग अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, अरे हम तो ये गलती कर दी, पछतावा होता है, और उस गिल्टी और पछतावे को बार बार याद करते हैं, उनका भी लार्ज इंटेस्टाइन अवरुद्ध होता है। जैसे किसी का लार्ज इंटेस्टाइन असंतुलित होता है, ये लोग नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। सपोज मानिए कि किसी के सामने कहा जाए कि भैया एक्यूप्रेशर से कैंसर ठीक हो सकता है,
तो जिसका लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, मतलब उसकी ऊर्जा संतुलित रहेगी, वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ भैया चलो ठीक है एक बार ट्राई कर। और यदि लार्ज इंटेस्टाइन असंतुलित रहेगा, उस कंडीशन में वह क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको जितना मर्जी उतना मेहनत कर लीजिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई बीमारी हो जाए, कोई अदर कोई भी आपके लक्षण मिल जाए। तो यदि कोई आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, चलो भैया बात मान लो, देख लो एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। यदि ट्राई कर लेता है और उससे उससे एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट कर लेगा, तो यानी उसको लार्ज इंटेस्टाइन बहुत नीट एंड क्लीन। एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यानी उसकी किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उसके लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, इसीलिए उसे एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं, ऑलरेडी लार्ज इंटेस्टाइन भरा हुआ है। कुछ चीजें स्पेशली नोट करिए, बड़ी तगड़ी चीजें हैं, मेटाफिजिकल लक्षण है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, खासकर आपके 9 मार्च से 8 अप्रैल वाले लोगों के लिए ये एकदम, ये उनके जीवन का मतलब ये चीजें होती हैं। यदि किसी को बार बार कब्ज हो रहा है, वह इंसान बदलाव से डरता है, वह इंसान बदलाव से डरता है। यदि किसी को डायरिया हो रही है, यदि किसी को डायरिया हो रही है, डायरिया तो समझ रहे होंगे, पतले दस्त होना। यदि किसी को डायरिया हो रही है, वह इंसान अत्यधिक चिंता में व्याकुल है, उसे असुरक्षा की भावना डेवलप कर चुकी है, वह किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता है। समझे विनीता मैडम? यदि बहुत ज्यादा किसी बंधन में बंध गए, और वह बंधन आपको एकदम चिंतित किया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके साथ लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा अवरुद्ध है। यदि कोई डायरिया का इलाज करता है, कब्ज का इलाज करता है, और मेटाफिजिकल रूप से लक्षण पड़ा हुआ है, तो ठीक नहीं होगा। ये कैसे ठीक होगा, कोई बताएंगे? कैलाश सर, कैसे ठीक हो सकता है? नहीं पता सर इसके बारे में। चिंता तो असुरक्षा कैसे ठीक होगा किसी का? या केवल मेटाफिजिकल है, तो मेटाफिजिकल रूप से ही ठीक होगा, जब तक यह ठीक नहीं होगा तब तक जो है आप ठीक नहीं होंगे। क्या सर ट्रीटमेंट? स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा एनहेंस करेंगे तो होगा क्या? कैसे नहीं होगा, लेकिन तो चिंता में व्याकुल में डूबा हुआ है, कैसे आप निकाल? उल्टी होगा ही नहीं। सर मतलब लंग्स की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो? ऐसे कंडीशन में मेटाफिजिकल रूप से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। साइकोलॉजिकल हाँ। ट्रीटमेंट है कि उससे यह ब्रेन को पता चल जाए कि नहीं मैं सुरक्षित हूँ, मैं फला जगह जाके अब लाइफ हमारी सुरक्षित हो गई। यदि कोई अपना जगह बदल दे, स्थान बदल दे, किसी से रिश्ते बदल दे, तो उस कंडीशन में अक्सर इस तरह की परिस्थितियां बनती है। एक कारण से और बनती है, जब किसी को डर डेवलप कर जाए, तो देखिएगा जब किसी के साथ शॉक लगता है, कोई दुर्घटना घटित होती है, तो स्टूल या लूज मोशन या पैंट में पेशाब हो जाता है शॉक लगने पे।
तो डर के कारण होता है वो। और यहाँ पे है असुरक्षा है, चिंता है। उस कंडीशन में इस तरह की एक्टिविटी होती है। तो मेटाफिजिकल रूप से जब तक उसके ब्रेन को यह मैसेज नहीं पहुंचेगा कि नहीं मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, तब जाकर ठीक। और ये साइकोलॉजी स्तर पे ही जाकर ठीक हो सकता है। सर पर आप तो बोल रहे हैं ना कि वो इंसान तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मनाया जाता है, उसके ब्रेन को उस जो लॉक लगे रहते हैं उसको तोड़ा जाता है। सर मैंने एक दो एग्जांपल देखा है जिसमें मतलब सेम ऐसे ही पर्सन है, उनको मनाना बहुत मुश्किल है। मतलब वो अपनी जिद पे अड़ गए, मतलब उनका जो उनने सोच लिया कि ऐसा है तो वो ऐसे ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मानने के लिए तैयार नहीं होते। लार्ज इंटेस्टाइन जब तक क्लीन नहीं होगा, दूसरा मेटाफिजिकल रूप से ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि असुरक्षा कब डेवलप हो रही है। ये तो कितनी। जो भी होगा ये पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ। ये जितने भी लक्षण दिख रहे हैं ना, ये सब पढ़े लिखे लोगों के अंदर आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे, जिस दिन उनको सेटिस्फाइड कर दिए नहीं ये चीज है, हाँ हो सकता है, तब जाके वो मानेगा। अब यदि नहीं। सिंपल सी बात समझिए, यदि कब्ज है तो कब्ज के कारण भयंकर आपके लंबर पेन होती है, और पैथोलॉजी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। भयंकर लंबर पेन होगा, बंदा उठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। वहीं डायरिया हो जाएगा, उस कंडीशन में उसे इतना असुरक्षा हो जाएगा कि उसे लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं, उठा तक नहीं जाएगा, चला तक नहीं जाएगा। अब यहाँ तक समझ जाइए, जो बाथरूम तक जाने में 100 बार सोचेगा, इतनी कमजोरी हो जाएगी। तो यदि किसी को कब्ज के कारण छोड़ने को तैयार नहीं है, पुरानी चीजों को मानने को तैयार नहीं है, या किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं हो रहा है, तो केवल कब्ज का ट्रीटमेंट करें। और कब्ज का ट्रीटमेंट क्या है? सर खाना, लाइफ स्टाइल। हाँ। मुझे ये पूछना था, आपने जैसे बोला कि वो पुरानी चीजों को छोड़ेगा नहीं, तो ये तो लीवर स्टेग्नेशन से भी मैच हो रहा है ना, उसमें भी बातें जो मन में रुक जाती हैं स्टेग्नेशन, तो ये अरे वैसा। ना, छोड़ना अलग है, रुकना अच्छा। अलग है। कहीं हम्म। क्या रुक गई है, कोई ऊर्जा तो रुका हुआ है, उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। लिवर स्टिग्नेशन में छोड़ने की जरूरत है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं छोड़ना है। अब इस कंडीशन में लक्षण क्या मिलेगा? वह बाथरूम में मिनिमम 15 मिनट टाइम देगा, 10 मिनट 15 मिनट टाइम देगा, आराम से बाथरूम से निकलेगा, छोड़ना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती निकल रही। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला ट्रीटमेंट फिजिकल रूप से उसे कब्ज का करिए, और मेटाफिजिकल रूप से उसे भरोसा दिलाइए कि नहीं भाई, जिस दिन तुम्हारा सर इलाज क्लीन हो जाएगा, तुम्हारा बीमारी खत्म हो जाएगी। सर ऐसे जिसको कब्ज रहता है बहुत ज्यादा, तो उन लोग को अकेले ही रहना पसंद होता है क्या? उन लोग भीड़ में रहना पसंद नहीं करते? ये भी एक सिम्टम्स होगा क्या? हाँ, यही सिम्टम होगा। अच्छा। बंद कमरे में, जैसे बाथरूम में कोई बैठा है ना, तो बड़ी सुकून मिलती है उसको। बहुत सिंपल बात है, समझिए, जब बाथरूम में बैठेगा तो उसे बहुत सुकून मिलता है। जब किसी के साथ बैठेगा तो उसे अनईजी फील होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी क्या है? सैड एनर्जी है, शोक है, दुख है। तो इन्हें दुर्गंध पसंद होगी कि सुगंध पसंद होगी? गंध। सुगंध। गंध गंध। नहीं नहीं, गंध में दुर्गंध की सुगंध। हाँ, दुर्गंध दुर्गंध। इन्हें दुर्गंध पसंद होंगी, इन्हें बाथरूम में बैठने में मजा आएगा, तो बाथरूम से हम्म, तो सुगंध आती नहीं है, वहां पे इन्हें अनईजी फील नहीं होगी। अब सुख का वही। अनुभव। और क्या होगा सर, एक और लक्षण नोट करिए। जब कोई किसी को इत्र या सेंट या स्प्रे से छींक आने लग जाए, हम्म, एलर्जी हो जाए, तो यह किसका सिम्टम्स है? गार्देश खंड का। सिंपल सी बात है, सुगंध उसको अच्छा लग नहीं रहा है।
तो गंध ही अच्छा लगेगा। ट्रीटमेंट, लार्ज इंटेस्टाइन की क्लींजिंग। फिर होता है किसी किसी के ऐसे जितने भी ऊपर से लक्षण आ रहा है ना, साथ साथ चलते चलिए। डायरिया, डायरिया के बाद से स्किन डिजीज, एक्जिमा, सिरोसिस, एक्ने, चाहे पीठ में एक्ने हो चाहे चेहरे पे एक्ने। जिसे किसी को एक्जिमा होता है, खासकर इस महीने वाले लोगों को ज्यादा होता है, उन्हें अंदरूनी गुस्सा, अंदरूनी गुस्सा, खुद को स्वीकार न कर पाना, खुद को स्वीकार न कर पाना। यदि प्रशांत सिंह गलत है तो गलत है, और प्रशांत सिंह गलती आज किया है तो किया है, मान ले, मान ले तो ठीक है, गलती नहीं किया है, गलती करके न माने। इसका मतलब क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन गड़बड़, कहीं ना कहीं स्किन डिजीज हुआ है। तो यदि कोई कोई भी मैटर हो, किसी का रिलेशन हो, कोई भी चीज हो, यदि उसको स्वीकार नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड रोग होंगे। ड्राइनेस बहुत मामूली होगा, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा अंडर थाई रीजन में रेसेस होना, एक्जिमा होना, सिरोसिस होना, एक्ने होना। अब आप किसी छोटे बच्चे को जिसको एक्ने निकलने शुरू हो जाता है 18 साल, 20 साल, 22 साल, वह किसी चीज को स्वीकार करता है? बोलिए। यदि नहीं अठारह करता। साल का लड़का है, एक्ने चेहरे में पूरा भरा पड़ा है, उसे कोई किसी चीज का स्वीकार कराएंगे, स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करता है। वो तो कुछ भी समझाइए समझने को तैयार नहीं। अगली समस्या आती है सामान्य कमजोरी होना, सामान्य कमजोरी होना। यदि किसी को सामान्य कमजोरी हो रही है, तो भावनात्मक रूप से वह इंसान टूटा हुआ है, भावनात्मक रूप से किसी किसी की बात से टूटा है, किसी समस्या को लेकर टूटा हुआ है, और जीवन में उसे निराशा हाथ लगी है। मेटाफिजिकल स्तर पे लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे ट्रीट करिएगा? सर एक चीज पूछनी है, ये इंसान फिर हीन भावना से भी ग्रसित होगा क्या? इन ये भावना भी से कैसे, आएगा? आएगा। इन भावना से ग्रसित होगा? इसमें एक साइकोलॉजिकल या काउंसलर की जरूरत पड़ती है। बिना काउंसलर के जल्दी ठीक नहीं होता। इसको भगवान पे भरोसा नहीं होगा जी। ऐसे लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सुख क्या दुख है। हम बड़ी भगवान की बड़ी पूजा की है, बहुत पाठ किए, कुछ नहीं मिला, निराशा। निराशा मिल रही है ना। हम्म। अपने जीवन में तो इतनी स्ट्रगल की, इतना मेहनत की, इतना वो की, तो जितने शब्द मिल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये किसको कनेक्ट कर रहा है? देखेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, हम और या कोई हो, कि अपने स्ट्रगल के दिनों को जो है याद कर करके वो जब भी किसी से मिलेंगे तो उसका पूरा व्याख्यान करेंगे। क्या है, अपने स्ट्रगल के दिनों को छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के बैठा हुआ। गया तो गया, अगला पड़ाव देखिए, पुरानी चीजों को साइड कर, नई साइड करेंगे तो लेके बढ़ते रहेंगे। अरे हम तो बहुत मेहनत किए हैं, पैदल चले हैं, कंधे पर बैग लेके चले हैं, अकेले जीवन चले हैं, तब जाके इतना काम करके इतना अपना जीवन में इतना चीजें खड़ा की।
बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग जुबान से मिलते, चाहे हम हो चाहे कोई भी। तो यह इंडिकेशन है कि लार्ज इंटेस्टाइन कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब है, उसकी ऊर्जा गड़बड़ चल रही। सर और कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अपनी मतलब उनसे जस्ट पूछो सिंपली कि आप क्या कर रहे हो, तो उन लोग पूरा सुबह से लेके मतलब अभी तक का रूटीन बताते हैं, मैंने ये किया मैंने ये किया, मतलब अपनी अपना गुणगान करते हैं, तो ये उसी में ही आएगा। थोड़े कहाँ है वो? यदि वो हाँ हाँ। सुबह की हाँ चीजों को मतलब छोड़ पुनः पूरा रूटीन, मतलब ये कि मैंने बहुत काम किया है ये बताना चाहते हैं, ऐसा। छोड़ दिया रहता सुबह की चीज, तो दोपहर में जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो करके रही। ठीक है। जब सब पकड़ के बैठे रहिएगा तो कहाँ तो छोड़ हम्म। पाइए। इन लोगों को अक्सर मानसिक थकान लगती है। शारीरिक थकान नहीं लगेगी, मानसिक थकान लगेगी। अब जैसे बाथरूम से करके निकलेंगे, कमर पे हाथ आ जाएगा, आप थक गए, अच्छा। जो थकाया। हम्म, बाथरूम करके थकता है नहीं। क्या सर? आपको आपके कब्ज वाले लोग थकते हैं। घर में एक आध लोग मिल जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, आ आज निजात पाया। निजात पा लिया। तो ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन ही गड़बड़ है। ट्रीटमेंट नोट करिए क्या क्या कर सकते हैं। इन्हें दही खिलाएंगे, इन्हें हम दही खिलाएंगे, नेसेसरी रूप से दही खिलाना। कौन सी दही खिलाएंगे, मैटर ये आएगा। ताजा दही। विनीता मैडम, दही कौन सा खाया जा सकता है? अरे बताइए, क्या बात कर रहे हैं? इतने देवी लोग हैं आप लोग, इतने जीवन में दही बनाए होंगे, आप लोग दही खाए होंगे। नॉर्मली टोन दूध का बनाते हैं हम लोग तो। नहीं नहीं, कहा। नहीं, ताजा दही। ताजा 2 घंटे दो ताजा घंटे में दही जो खिलाना जमा हो। चाहिए, 2 घंटे में नोट, तो जमता नहीं है। अधमूरा अधमूरा दही। रात में जमा के सुबह। अब नोट करिए, ये टोंड फोंड कुछ नहीं, सीधी बात समझिए। जो आपका दूध गाय वाला ला के देता है, उसी दूध का यूटिलाइज करिए। यदि आप चाहते हैं कि प्रोबायोटिक अच्छे से बैलेंस हो जाए, तो एक चीज देखिए, टोंड दूध में क्या होगा, उसके मक्ख जितने भी फैट हैं, मक्खन, वो निकाल लिए गए। निकाल लेते हैं। क्या मुख्य चीज क्या है? फैट ही तो है। बचा ही क्या? पानी बचा है। बाकी कुछ थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स बच गए, थोड़ा बहुत मामूली मामूली बच जाता। तो दही यदि आपको ठीक करना है, तो आप जहाँ जिस भी शहर में है, गौशाला ढूंढिए, मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, आंखों के सामने दूध निकलवाइए। क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को पता है कि दूध निकालने की प्रक्रियाओं में क्या क्या यूटिलाइज कर देते हैं। सही है कि गलत है? तो आप गौशाला से दूध लाइए, और दूध को कभी भी तेज आंच पे मत पकाइएगा, एकदम धीमी आंच पे, धीमी 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 वो पकेगी। और फिर उसका दही बना के रात को 10-11 बजे दे दिए, उसमें जोरन डाल दिया जाएगा, सुबह 6-7 बजे तक वो जम। और दही का जो परफेक्ट टाइम होता है, वह सुबह के ही समय होता है, उसके बाद से दही नहीं खाना चाहिए। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध। सुबह से लेके शाम को 7 बजे तक, सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रचुर मात्रा में पानी पिएंगे। रात्रि में पानी पीना कम करें, दिन में खूब पिएंगे, रात में एकदम नहीं पिएंगे। रात्रि में त्रिफला चूर्ण, रात्रि में त्रिफला चूर्ण
लीवर के टाइम से पहले उसे ले लेंगे, यानी 9 बजे 10 बजे जो है आप त्रिफला चूर्ण प्रतिदिन 1 चम्मच लेना शुरू करिए कुछ दिन। एलोवेरा जूस, बहुत बढ़िया एलोवेरा जूस किस कंपनी की आती है? बहुत बढ़िया, रिजल्ट ओरिएंटेड। कोई है जानकारी में? चित्रा जी? देते हैं सर। एक कंपनी है अमेरिकन फॉरएवर लाइफ, नहीं उसका फ्रेश। उसका एलोवेरा बहुत बढ़िया है। फॉरएवर लाइफ बहुत बढ़िया एलोवेरा होता है। 3 लीटर 3 महीने में पी लीजिए। सर क्या फ्रेश नहीं बना के लिया जा सकता? फ्रिज बना के ले लिया जा सकता है, आपके यहाँ उपलब्ध है तो एकदम लिया जा सकता है। एक्चुअली होता क्या है, एलोवेरा 113 या 118 प्रकार की प्रजातियां हैं। उन प्रजातियों में मात्र जो है 5 या 6 ही प्रजाति जो है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बाकी प्रजातियां फायदेमंद नहीं। दिक्कत ये है, और हमारी आपकी कैपेसिटी नहीं है कि पहचान करें प्रजाति। आप देखेंगे कि आप ही घर के अगल अगल बगल में एलोवेरा होगा, किसी में खूब ज्यादा कांटा होगा, किसी में गैपिंग होगा, किसी में हरा होगा, किसी में जो सफेद धब्बे होंगे, किसी में ग्रीनिश धब्बे होंगे, किसी में पीलापन ये धब्बा होगा। ये टोटल मिला के 118 या 113 प्रकृति है, ये कंफर्म नहीं है, हमने 13 है कि 18 है। लेकिन उसमें से मात्र 5 ही 6 प्रजातियां जो है आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है, बाकी फायदेमंद नहीं। वर्क लाइफ रिसर्च करके एक है कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, उसका एलोवेरा सबसे बेस्ट होता है। 3 लीटर से ज्यादा नहीं खिलाना होता है, सुबह 30 ml, शाम को 30 ml। अब देख लीजिए कितना दिन जाएगा, 3 लीटर खिला दीजिए, बहुत सारी चीजें उनकी ठीक हो जाए। सर रामदेव बाबा का भी तो आता है। नाम हम नहीं जानते, हमने आपको बेस्ट कहा। अब ऐसे देखेंगे तो हजारों आता है, सबको यूज करना है। सौंफ, सौंफ लेंगे, धनिया लेंगे, अजवाइन लेंगे। सौंफ, धनिया, अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच धनिया, 3 चम्मच हुआ। 3 चम्मच को 300 ml पानी में डालेंगे। 300 ml पानी कब डालेंगे? रात में डालेंगे। सुबह उठेंगे, धीमी आंच पे इसे गर्म करेंगे, और गर्म करके जब इसमें से 30% पानी निकल जाए, बाकी को छान के पी लें। इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका फायदा मिलने वाला है, आपके पेट में जो अक्सर गैस बनते हैं, आपके पेट में अक्सर गैस बनते हैं, ब्लोटिंग होती है, पेट फुला फुला रहता है, ढबढब की आवाज करती है, उसमें ये राहत। कितना दिन करना है? तो कोई भी रेसिपी, रेमेडी, ट्रीटमेंट, कोई भी पॉइंट मैक्सिमम 3 महीना से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। 3 महीने लगा के ब्रेक करिए, फिर उसको जो है दोबारा शुरुआत करिए। लार्ज इंटेस्टाइन और गड़बड़ होती है तो आंतों में चुभन होती है, पेट में चुभन युक्त दर्द होता है, जलन होती है, मरोड़ या क्रैम्प्स युक्त दर्द होना। इसके लिए क्या करेंगे, तो अपने भोजन में थोड़ी सी मात्रा में हींग, यदि आपको बार बार मरोड़े आ रही है, पेट में चुभन युक्त दर्द हो रहा है, तो भोजन में कुछ दिन हींग का यूज कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगी। क्यों होता है? जब अपच होती है तो उस कंडीशन में आपको यह परिस्थितियां बनती है।
अत्यधिक मसालेदार चीजें, अत्यधिक मसालेदार चीजें से बचनी, और अपने एनवायरमेंट को क्या करना है, सुगंधित बना के रखना है। सुगंधित कैसे बना सकते हैं? सेंट से, इत्र से, धूपबत्ती से, अगरबत्ती से, यही ना है सर सुगंधित बनाने का तरीका। तो लेवेंडर क्राउन चक्रा से संबंधित होता है, और सैंडल, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का पाउडर आता है, चंदन की लकड़ी का सेंट आता है। तो सैंडलवुड और लेवेंडर, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। किस रूप में करेंगे तो आपकी इच्छा, अगरबत्ती के रूप में करिए, धूपबत्ती के रूप में करिए, चाहे जिस तरह से आप बना के यूज कर सकते हैं। हर्बल टी प्रतिदिन सुबह के समय में पीना शुरू कर दीजिए। हर्बल टी प्रतिदिन पीना शुरू कर दीजिए। मार्केट में जाइएगा, लेवेंडर का अगरबत्ती प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। बत्ती मिले ना मिले मुझे नहीं पता है, लेकिन अगरबत्ती प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, सैंडलवुड प्रचुर मात्रा में। तो जब सुबह मौसम आए तो क्या करिएगा, क्यों कहला सर, बाथरूम में ले जाकर सैंडलवुड जला, चलाया जा कैसे? सकता था बाथरूम में। अरे सर सेंट जला रहा है ना, हाँ। सेंट जला रहा है, दुर्गंध को भगा रहा है। जरूरी तो ना कि भगवान जी को ही हम देंगे, यहाँ पे तो हम्म। अपने घर को सुगंधित भी बना सकते इसमें प्रशांत जी पाउचेज आते हैं लेवेंडर और उनके, तो वो भी बाथरूम में लटका सकते हैं। हैं, एकदम लटका सकते हैं। इसीलिए तो आते हैं वो। क्या बोला जाता है उसको, ओडोनिल जो भी होता है, वही। टाटा का जो आता है पैकेट आता है, बाथरूम फ्रेशनर बोलते हैं उसको। बाथरूम फ्रेशनर। हाँ। उस कंडीशन में कि मंगा लीजिए लेवेंडर और सैंडलवुड, स्पेशली अदर कोई मैं नहीं लगाना चाहिए। शायद कोई घर हो जिस घर में कब्ज का मरीज हो, बहुत सिंपल सरल बात है। अब ये लोग सभी जगह है सर। शायद ही कोई हो सर जिसको कब्ज न हो, शायद ही। वो योगी ही हो सकता है, बाकी जितने भोगी हैं कोई नहीं। हमारा तो, खाना पीना ही मतलब गड़बड़ है ना सर। तो लेवेंडर और सैंडलवुड का जो है बाथरूम फ्रेशनर जरूर रखिए। सर, सर